देखो एग्जाम्पल नंबर 7 आपके सामने है। कह रहा गिव दैट HCF ऑफ, ठीक, HCF ऑफ दिया गया है ना, एलसीएम, ठीक, एलसीएम ऑफ से निकलवाने के लिए कह रहा है। तो देखिए हमें गिवन दिया गया इसमें, तो एग्जाम्पल में कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 252, 594 इक्वल टू है 18 एंड हमसे बोल क्या रहा है, हमें इसका फाइंड करना है एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं कंपेयर करेंगे तो आप ये ए और ये बी होते हैं। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, वी नो दैट हम लिखते हैं ए मल्टीपल बी इक्वल टू HCF ऑफ ए कमा बी मल्टीपल एलसीएम ऑफ ए कमा बी। तो ये हो जाएगा 252 मल्टीपल 594 इक्वल टू HCF ऑफ ए कमा बी कितना दिया गया 18 मल्टीपल एलसीएम ऑफ ए कमा बी हमें निकालना है। मतलब एलसीएम ए कमा बी का मतलब होता है 252,594 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब यहाँ से हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 252,594 इक्वल टू 18 नहीं, ये आएगा 252 मल्टीपल 594 अपॉन 18, ठीक। तो जब आप यहाँ से एलसीएम ऑफ 252,594 का निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 18 बन जाएगा 18, ठीक, 15 3 54, 54 में से बचेगा 59, 18 3 54, ठीक। तो यहाँ से निकल के आ रहा 252 मल्टीपल 33, ठीक। अब इसको कर लेते हो ऐसे, इसको लिख सकते हो 30, ठीक है। आप जब इसमें मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा एलसीएम ऑफ 252,594 इक्वल टू 8316, ठीक। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8316। तो आप बोल सकते हो हेंस एलसीएम इज 8316, क्या लिख सकते हो, हेंस एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 8316, ठीक। अब देखो कैसे आया है, तो आप जब इसका मल्टीपल करेंगे तब आएगा, लेकिन कैसे करेंगे समझो। सपोज करो कि इसको हम लिख सकते हैं 252 मल्टीपल 3 मल्टीपल 11, ठीक। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 1 16, 3 2 जा 6 मल्टीपल 11, 11 6 जा 66, कैरी 6, 11 6 जा 66, 66 में 6 जोड़ोगे 8 4 70 72, 11 6 जा 66, 66 67 68 69 70 71 72, गलत तो कटा नहीं यार कहीं ये है।
18 36 18 54 65 72 18 54 54 में बचेगा 5 वही तो है। देखो समझो एक बार 3 2 6 3 5 15 कैरी 1 3 2 6 756 11 5 55 55 में 6 जोड़ोगे आ जाएगा 61 तो कैरी 1 फिर 6 11 से बजा 77 रखते रखते ना सुनेगा एक 8 3 1 6 ठीक। और सब सही था, प्रोडक्ट ही गलत किया था। ठीक है, यहाँ से आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने ये किया। तो देखो एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा था आप समझिए। हमें मान लो कोई दो नंबर्स तो दिए नहीं गए थे लेकिन हमें एचसीएफ दिया गया था और हमसे पूछा था एलसीएम पूछा था। हमें किसी भी दो नंबर का एचसीएफ दिया गया था, पूछा क्या हमसे एलसीएम। तो आप सपोज ये समझिए कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, मतलब ए की वैल्यू 252 है ठीक, और बी की वैल्यू है 594 और हमें एचसीएफ दिया ही था, हमें एलसीएम निकालना था 252, 594 का। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आप समझिए कि जब हमने इनका प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, हमने सब जितनी वैल्यू दी गई सबकी वैल्यू लिख ली। ठीक, हमें निकालना था एलसीएम, हमें निकालना क्या था यहाँ पर एलसीएम निकालना था। एलसीएम वाले को एक तरफ लिख लिया। ठीक, ये प्रोडक्ट पे था ए मल्टीपल बी 18 डिवाइड में 18 का जब इसमें डिवाइड किया 33 बार गया, 33 का इसमें मल्टीपल करा दो कितना आ जाएगा 8316। तो हमने लिख दिया हंस एलसीएम इज 252 कमा 594 8316। ठीक है, एग्जाम्पल 8 देखिए।